ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करना है। और जैसा कि आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक, तो कोई बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी? कुछ मैंने बताया था इसके बारे में। हाँ, किसी बॉडी के पोजीशन के चलते जो एनर्जी प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो अगर बॉडी के पोजीशन में चेंज हो, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, उसके शेप में चेंज हो, उसके साइज में चेंज हो, तो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि जो जितना ही ज़्यादा वर्क करता है उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोसेस करता है। या हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। जैसे किसी स्टोन को अगर हम हायर प्लेस पर ले जाएं या वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाएं, तो उसको स्टोन को ले जाने में या किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने में हम वर्क करेंगे, तो वो वर्क क्या होगा? किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक ना? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो वो वर्क जो होता है उसके अंदर उस एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा किसी न किसी के अगेंस्ट। तो चूंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें यहाँ पर वर्क करना है। ठीक, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब आप अर्थ के सरफेस से आप एबव ले जाते हैं, कोई आया नहीं आप लोगों से लग रहा आज एब्सेंट है कोई? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, ठीक, तो हमें क्या करता है? अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक ना? और हम सोचते हैं कि ये ऊपर ले जाएं इसको। अगर हम सोचते हैं कि उसको ऊपर ले जाएं तो क्या करना पड़ेगा? उससे अर्थ उसको खींचेगा, तो हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? अर्थ के जो ग्रेविटी लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। बात समझ आया? और चूंकि आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बताया गया था क्लास 10th में कि जब किसी और क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्लास 10th का मतलब वर्क डन चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता था उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब कि पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। अगर हम वर्क करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल उसके अंदर स्टोर होगा। बात समझ में आ रहा है? जब भी हमें पोटेंशियल की बात करते हैं मतलब हम वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल की चर्चा करें, अगर ऑब्जेक्ट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क करेंगे वही क्या होगा? उसका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि ये अर्थ है। क्या ये अर्थ है जिसका रेडियस सपोज दैट r हो। r रेडियस का ये अर्थ है। ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है r रेडियस का ये अर्थ है आपका। इसका रेडियस r, कैपिटल R ले लीजिए। यहाँ कई चीज़ आपको नया सीखने को मिलेगा इस टॉपिक में। अभी हम इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा हिंट देंगे आपको। ये चीज़ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके समझिएगा। ठीक, हम सपोज कर लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। ठीक, हम एक पॉइंट P ले लेंगे। सपोज कर लेंगे इसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या है? x सपोज कर लेंगे। ठीक, पूरा डिस्टेंस ले लीजिए यहां से यहां तक। x डिस्टेंस है। ठीक,
एक ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, m को मैंने इन्फिनिटी पर रख दिया। अब उसको हम अर्थ के सरफेस पे लाना चाहते हैं। कहाँ लाना चाहते हैं? इन्फिनिटी से एट अ डिस्टेंस r। अर्थ का सरफेस कितने डिस्टेंस पर है? r पर। r रेडियस r है ना, तो इन्फिनिटी से जाएंगे और उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आएंगे? r डिस्टेंस पे आएंगे तो रुक जाएंगे। यानी इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से एट ए डिस्टेंस r तक लाना चाहते हैं हम। ठीक, तो अब उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कुछ वर्क करेंगे भाई। किसी ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वर्क करते हैं, करेंगे वर्क। तो जो वर्क हम करेंगे वही वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी आखिर यहाँ आया कहाँ से? हमने वर्क किया किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट को कहाँ से लाने में? इन्फिनिटी से कहाँ तक? एट अ डिस्टेंस r। इन्फिनिटी से r तक लाने में हम वर्क कर रहे हैं, वही वर्क उसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर। ठीक, अब सवाल उठता है कि इस वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस वर्क को। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि एक छोटा सा प्लेस ले लेंगे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको बोलेंगे हम dx। मैंने आपको बताया था एक दिन, बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेना होगा तो जनरली हम dx ले लेते हैं, ठीक ना। हम सपोज कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ठीक, दो तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर छोटा सा dx के बारे में छोटे इसके पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे और एक इस स्मॉल dx का निकालेंगे और फिर सारे dx को निकालेंगे, पहले का दूसरे का तीसरा ऐसे करके निकालेंगे। सबको हम आपस में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, बट इस तरह खाली कह देना और ऐड कर देना बहुत आसान है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ से लेकर कितना dx बनेगा, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक कितना छोटे dx बनेंगे, मुझे पता ही नहीं। तो किसका हम ऐड करेंगे? 2 बार ऐड करेंगे, 10 बार ऐड करेंगे, 50 बार ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? अगर मुझे फिक्स रहता कि यहाँ से लेकर वहाँ तक dx जो है 10 है तो एक dx का निकालेंगे और 10 को जोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन हमें यही नहीं पता कि यहाँ से लेकर छोटे कितने dx बनेंगे। मान लीजिए 1 का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 का कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी dx का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ठीक ना, कितना dx का निकालेंगे? या 10 dx का निकालना है कि 25 dx का निकालना है? बस हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल का यूज करते हैं। इंटीग्रल आपको अभी 11th में पढ़ाया जाएगा। सिंबल कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट। लोअर का मतलब जहाँ से चला है, सॉरी अपर का मतलब, और लोअर का मतलब कहाँ तक मुझे, तो चला कहाँ से है, लाना कहाँ है, तो लोअर और अपर हम डिसाइड कर लेंगे ऐसे। ठीक, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए 1-2 फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रल x के पावर n dx की वैल्यू निकालना होता है तो n+1 बाई में 1+1। अब यहाँ c भी लगाते हैं, कांस्टेंट है, बट अभी c की चर्चा हम बाद में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। कांस्टेंट भी लगाते हैं। ठीक, बात समझ में आया? जैसे इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। x² dx की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पावर जितना होता है पावर में जुट जाता है। पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, और फिर इसी n में 2 पावर में ही n 1 जोड़ना है तो इस 2 में 1 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? x के पावर 3 बाई में 3, इसको 1 बाई में 3 x के पावर 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लग जाता है a, तो इसका इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डायरेक्टली इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, और इसके साथ क्या होता है, इसी तरह लगा रहता है। ये जब चाहेगा तब इसको कांस्टेंट बोलते हैं, जब चाहेगा तब अंदर आ सकता है, जब चाहेगा तब बाहर आ सकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार हम बाहर अंदर इसको कांस्टेंट मतलब इंटीग्रल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? 1-2 और क्वेश्चन वो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं क्योंकि इसका यूज है उसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा है, 2 इंटीग्रल, एक डिफिनिट और एक इंडेफिनिट। अभी हम इंडेफिनिट पढ़ा है, अभी इंडेफिनिट पढ़ा है, अभी डिफिनिट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। डिफिनिट उसको बोलते हैं इसमें लिमिट आता है, अभी चर्चा उसकी थोड़ी देर बाद करेंगे, 10 मिनट बाद। फिलहाल इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप खुद बताइएगा। x के पावर 7 क्या होगा वैल्यू? ये फार्मूला अप्लाई करना है।
एक्स के पावर 7 प्लस 1 फार्मूला के अनुसार, फिर 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा एक्स पावर 8 बाई में 8। इसे समझ में आया? आसान है। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स के पावर 8 वेरिएशन है, ये बाहर हो जाएगा 9/9 ऐसे होगा। चलिए एक और सॉल्व करिए। बी एक्स के पावर 6 बी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा 1/x के पावर 6 होगा। इसको ऐसे तो सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ x के पावर 1n का है, x के पावर 1/n का नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको ऊपर रह जाएंगे तो पावर क्या होगा नेगेटिव होगा। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा x के पावर 6 -6 है प्लस जोड़ देंगे, -6 में प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा b है इसके साथ लगा रहेगा, b कांस्टेंट है, x के पावर -5 बाई में -5 क्या लिखेंगे -b बाई में 5 और इस 5 को नीचे लाएंगे तो 1 बाई में x के पावर 5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया? नोट करते रहिएगा ना तो भूल जाएंगे आप लोग बाद में कैसे हो गया। चलिए एक और बताइए। x के पावर x स्क्वायर प्लस x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 7/x के पावर 3, इसको करना डिफ्रेंशिएट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझने में आसान रहेगा। क्या होगा इंटीग्रल x के पावर 3, सबको अलग अलग करेंगे, एक बार इसके साथ इंटीग्रल, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, dx सबके साथ लगाएंगे इंटीग्रल। ये मैं बहुत आपको जनरली सॉल्व करने का बस तरीका बता रहा हूँ, क्या होता है अब मैथ में पढ़ेंगे, मैं इसलिए थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये समझने में आपको आसान होगा, ठीक ना। बस मैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। 7/x के पावर 3 dx, क्योंकि इसमें बायो को भी स्टूडेंट्स होंगे इसलिए वो समझ लेंगे, मैथ को तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैथ का होगा बायो के स्टूडेंट्स होंगे वो एक बार समझ लेंगे तो वो चीज़ समझने में क्या होगा आसान रहेगा, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक। हाँ आप 11th में पढ़ोगे इसके बारे में, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, बट जो लोग नहीं थे वो यहाँ पर देख लेंगे। x के पावर स्क्वायर कर लीजिए, 3 भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर लिख लीजिए। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा 2 + 1 है ना, फिर में 2 + 1 यहाँ अप्लाई करेंगे तो x के पावर 6 + 1 6 + 1, यहाँ 7 बाहर आ जाएगा 1/x के पावर 3 dx, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है आप लोग? कोई बायो, सब सारे लोग बायो, कोई मैथ है बायो, समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा x के पावर 3 बाई में 3, x के पावर 7/7। अब इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, x के पावर -3 dx होगा। इधर बता दर, ये तो हो गया इंटीग्रल इन दोनों का, तो बस इसका सॉल्व करना है मुझे। ये हो जाएगा 1/3 x के पावर 3, इसको लिख सकते हैं, प्लस 1/7 x के पावर 7 प्लस 7, क्या हो जाएगा ये x के पावर -3 + 1 करेंगे और -3 + 1 इसमें भी बाद में c लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इसकी, बाद में 1/3 x के पावर 3 1/7 x के पावर 7, ये क्या हो जाएगा -2 होगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, 7/2 हो जाएगा, ये x के पावर -2 होगा, इस -2 को नीचे लाएंगे, पावर इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना सर। फिर लास्ट में से कांस्टेंट c लगा देंगे, ठीक ना, बात समझ में आया? तो इस तरह हम इसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस, ठीक। इरेज करें, चलिए अब आइए इसी में जो है अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 to 3 x के पावर 2 dx, अब इसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। अभी तो हम इनडिफिनिट पढ़ रहे थे, उसमें लिमिट नहीं था, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिमिट आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। सॉल्व करने का प्रोसेस ही है, लास्ट में बस इंटीग्रल यूज करते हैं। इसका इंटीग्रल करेंगे क्या होगा 2 + 1, फार्मूला वही लगेगा 2 + 1, लिमिट लगा देंगे, नीचे वाला लोअर वाला लिमिट, ऊपर वाला लिमिट का, इस कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बाहर हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर निकाल देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 3,
होगा 3, क्या लिखेंगे 2 और 3। लिमिट रखने का तरीका समझिएगा, पहले अपर लिमिट लगते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, x की जगह पुट करते हैं तो 3, इसका पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट x की जगह पर 2, इसका पावर 3 है तो 3 कर देंगे। 1/2 क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8, सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा 19/2 ये होगा आपका। अब यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये मेरा हो जाएगा आंसर। बस समझ में आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा आपको सारा इंटीग्रल आ गया, बस मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझने लायक बनाया, ठीक ना। 11th में जाओगे तो बहुत सॉरी 12 में अगले क्लास में जाओगे, बहुत ब्रॉड में पढ़ना है आपको, ठीक। एक और सॉल्व करिए, 1 से 0, लिमिट कुछ भी हो सकता है, 1 to 0, 0 to 1, चलिए 0 to 1 ही ले लेते हैं, 0 to 1 x की पावर 7 dx। एकदम सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, कौन सॉल्व करेगा, हाँ करिए करिए फटाफट 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 करिए आप लोग करके। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। छोटा सा वर्क निकालेंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे पूरा इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाने वाला वर्क निकालेंगे, किसके सहारे, इस इंटीग्रल के सहारे। कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे, जो मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं, ए एंड बी इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, dx के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट को इस ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एक तो अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m। तो अर्थ और अब किसी ऑब्जेक्ट भी जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको पता है, F इक्वल टू क्या होता है, Gm में r²। रेडियस कैपिटल आर है तो r² ले लेंगे, ये फोर्स होता है। इस फोर्स को यहाँ रखेंगे तो वर्क इक्वल टू क्या बन जाएगा, Gm में r² इंटू s मतलब कि डिस्टेंस जो कवर करता है वो डिस्टेंस यहाँ किसके बराबर है, dx के, वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx के बराबर है। तो यहाँ s के जगह क्या लिख लेंगे हम, dx। ये चीज़ समझ में आया। वर्क डन, किसी को डाउट, ये वर्क डन कहाँ तक निकाला है हम, सिर्फ a से b आने में उसके द्वारा इतना वर्क करना पड़ेगा। हमें सिर्फ a के b से नहीं निकालना है, हमें इन्फिनिटी से लेके r तक का निकालना है। कोई इन्फिनिटी से लेके r तक आएगा तो कितना वर्क करेगा, अभी तो मैंने बस छोटा सा निकाला है। उसी तरह फिर एक dx का निकालेंगे, फिर एक dx का निकालेंगे, फिर एक dx निकालेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, r तक। जीरो का सेंटर थोड़े लाना है मुझे, अर्थ के सरफेस पे लाना है। तो अर्थ सरफेस का डिस्टेंस कितना है, r है, तो कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लेके, बस वहाँ से लेकर वहाँ तक इंटीग्रल कर देंगे, क्या निकल जाओ। मैंने अभी इंटीग्रल बताया। एक तरीका है कि सबको छोटे 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 निकालेंगे, जो कि संभव नहीं है, न जाने कितने dx बनेंगे, ठीक। और एक है कि एक छोटा सा dx का निकालेंगे, अब बाकी जीरो से लेकर जहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पर एंडिंग रुकना है उसे, वहाँ तक दो लिमिट ले लेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेगा वो एक, और जहाँ से खत्म होगा वो एक लिमिट। दोनों लिमिट के बीच क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे हम, निकल जाएगा टोटल वर्क डन। अभी हम बताएंगे कैसे निकलेगा, बशर्ते दिमाग में आइडिया बन रहा है ना हमें करना क्या है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ तक का वर्क डन हमें निकालना है। तो इसके लिए मैं पहले एक छोटा से वेरी स्मॉल लेंथ का वर्क डन निकाला कि बॉडी एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा। मतलब ये डिस्टेंस जो है ना dx आपको लग रहा है इतना बड़ा नहीं है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। इससे भी छोटा डिस्टेंस है तो वो dx है। dx तो मैंने इतना बड़ा बना दिया आपको समझने के लिए, बट ये जो डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट इसके पास वाला पॉइंट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है वो dx, वो मैंने अभी तक निकाला है। तो हमें बस इतना थोड़े फाइंड करना है, हमें तो इन्फिनिटी ना जाने कहाँ तक है और अर्थ के सरफेस पे लाना है। इतने लंबे डिस्टेंस का निकालना है हमें, और हमने निकाला है एकदम इतनी छोटी डिस्टेंस का। तो अब क्या करना, इसके लिए इंटीग्रल करेंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर r तक का। समझ में आ रहा है। चलिए, तो टोटल वर्क डन जो हमारा होगा, टोटल
वर्क डन। अब चूंकि एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाला है कि हमने जो डिस्टेंस निकाला है ये वेरी वेरी स्मॉल का है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो इसको भी DW से डिनोट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम तो वर्क डन भी कम, तो वहाँ पर W नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DW। अब जो टोटल वर्क करेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको W से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। तो टोटल वर्क W इक्वल टू इसका इंटीग्रल करेंगे, इस स्मॉल वर्क का, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, R तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक हम उसको इंटीग्रल करेंगे, किस वर्क डन का, इसका। ठीक, चूंकि एक चीज और ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। जब हम फोर्स निकालते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम फोर्स निकालते हैं, दो ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ r न लिखकर क्या लिखा जाए, x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। बस माना ना कि इस यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, तो r के क्या यूज कर लेंगे हम, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, DW इंटीग्रल इन्फिनिटी से R, DW की जगह रखेंगे GM/x स्क्वायर dx। ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालते हैं, GMM, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा dx क्या कर रहे हैं आप, चलिए ये बाहर आ जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर dx। कीप क्वाइट, GMM इसका में इन्फिनिटी टू R, W इक्वल टू GMM, M है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, हाँ ऊपर जाएगा ना ये, मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, x² -2 होगा, x² -2 + 1 -2 + 1 यानी -1 बाई में x, ये सेपरेट होगा तो माइनस हो जाएगा, -1 होगा, मतलब x² -1 नीचे आएगा तो x² पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है बात, इसका इंटीग्रल। आगे बढ़े, क्या हो गया यहाँ पर, -1 बाई में x, और यहाँ पर चूंकि अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो आप स्मॉल r भी ले सकते हैं, चूंकि कैपिटल R है इसलिए r को हम कैपिटल R यहाँ पर चेंज करते रहे। ठीक, क्या होगा इंटीग्रल इन्फिनिटी से R, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू -GMM और रहेगा 1 बाई में x इन्फिनिटी से कैपिटल R होगा। क्या बनेगा यहाँ से, W इक्वल टू -GMM कैपिटल M और M, पहले लिखेंगे अपर लिमिट x के जगह R, 1 बाई में माइनस लगा कर लोअर लिमिट 1 बाई R के जगह इन्फिनिटी। इसे समझ में आया, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो x की जगह R, फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट लगते हैं तो x की जगह इन्फिनिटी, और आपको पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होगा तो टर्म माइनस हो जाएगा, तो W इक्वल क्या होगा, -GMM बाई क्या होगा, R होगा, और जो वर्क करेंगे वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा ना, तो यहाँ पे U इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, -GMM बाई में R। हाँ